नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों तैयारी में लग गए होंगे आप लोग और ज़ोर शोर से लग गए होंगे और लग भी जाना चाहिए, समय भी बिल्कुल कम है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम सामने आ गए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने ढेर सारे सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। उनके पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके जो लिंग विद्यालय और समाज का हमारे पेपर 2 है, इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस वीडियो को डिस्कस करते वक्त मैं आपको ये भी बीच में बताता चलूँगा कि एक ही क्वेश्चन किस तरह से अलग अलग सालों में रिपीट किए गए हैं और अलग अलग क्वेश्चन का भी सेम आंसर किस तरह से आपको लिखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस को अवॉइड करना है और कुछ क्वेश्चन को लिखना है। सब क्वेश्चन पेपर में आपको मैं बिल्कुल ये चीज़ गाइड करता रहा हूँ पहले भी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप अच्छे अंक 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे आंसर अच्छा लिखा जा सकता है, कैसे आप कम समय में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने अपने कई सारे वीडियोस में डिफ़ाइन किया है। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प मैं करने का प्रयास और कर रहा हूँ। अब जो भी कंटेंट मैं यहाँ हिंदी में शेयर करता हूँ, सेम ही कंटेंट आपको इंग्लिश में मेरे दूसरे चैनल पे भी मिल जाएगा और आगे आने वाले समय में आपको लगातार और ज़्यादा वीडियोस मिलते रहेंगे थॉरली इंग्लिश में। उसका लिंक मैं अपने नए चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको भी चेक करिएगा। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी से और फिर सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे दो चीज़ों के लिए माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, जल्दीबाजी में कर नहीं पाया, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पीछे जो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, माफ़ करिएगा, घर में आसपास थोड़ा जगह बनाकर काम कर रहा हूँ, सो ट्रैक्टर की भी आवाज़ आ रही होगी। सो ऊपर के रूम में हूँ। और दूसरा यहाँ पर खंड अ लिखा है, जो इसको अवॉइड करिएगा आप। मतलब ये कई बार आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में दिख जाएगा। तो हम लोग सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2017 भी लिखा है, बट आप इसको समझिएगा कि ये हमारा जो अभी सॉल्यूशन हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं, ये 2017 के लिए नहीं, पेपर्स मैंने 2017 से भी लिया है, इसलिए लिखा है कि हम लोग 2022 के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, एक मॉडल क्वेश्चंस का सेट तैयार करने की कोशिश। एक चीज़ और है दोस्तों, आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपको हूबहू भी आ सकते हैं या इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो आप बाद में ये ना कंप्लेन करें कि सर आपने जो बताया वो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए ये मेरे हाथों में नहीं होता है, क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनर ही सेट करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक संभावित प्रश्नों की सूची दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व, जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पे, एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, यानी कि समावेशी शिक्षा, क्लासरूम में समानता को बढ़ावा देने में, स्त्री पुरुष के बीच में यानी कि लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, इस तरह का वातावरण पैदा करने में एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, या शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये आपको पूरे अंक दिलवाते हैं। दूसरा, शिक्षा यानी जो टीचर होता है, शिक्षक कक्षा में लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा, अभी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। लैंगिक असमानता क्या है और लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आपके रेडी हो गए ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ने नहीं है। अब बहुत सारे स्कीम्स हैं, इनको जरूर आप देख लें, इसके अलावा भी आप स्कीम्स देख सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लैंगिक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, पहला है लाडली लक्ष्मी योजना पूछा गया है, जननी सुरक्षा जिसको माँ सुरक्षा योजना भी बोलते हैं, माफ़ करिएगा मदर सेफ्टी है आपका इंग्लिश में नाम, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सुकन्या समृद्धि योजना। ये कुछ स्कीम्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर मतलब इन पर फोकस करके जरूर देख लें। इसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ना, तो आपका कोई क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण से नहीं छूटेगा। पहला है कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, या फिर महिला सशक्तिकरण के क्या फ़ायदे। इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं की सूची बनाइए, या मार्ग में आने वाली बाधाओं को लिखा करें या उनको व्याख्या करें। तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। वर्ग यानी कि क्लास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको परिभाषित करना है।
या फिर आपको अब इस तरह परिभाषा वाले बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो वर्ग को परिभाषित करें, समुदाय की अवधारणा क्या है, या समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय को परिभाषित करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी होने वाले हैं। सामाजिकरण क्या है, ये सब अलग अलग एक ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, या फिर दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन होता है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, अगर आप सामाजिकरण को समझते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को भी आप समझ जाएंगे कि समाज में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन, साधारण शब्दों में। सो ये क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। मास मीडिया यानी कि जो दूर संचार के माध्यम होते हैं, उसके अलावा संचार के जो अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, किताबें हों, इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हर एक चीज़ जो है मास मीडिया का हिस्सा है। मतलब मीडिया के वो संचार के वो माध्यम जो ढेर सारे लोगों तक पहुंच पाए, मासेस तक पहुंच पाए, उसे हम लोग मास मीडिया कहते हैं। मास का मतलब होता है बड़ी जनसंख्या। तो बड़ी जनसंख्या तक पहुंच पाए तो क्या हो सकता है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब क्या है, मास मीडिया है आपके साथ। ठीक है। हाँ, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मास मीडिया की व्याख्या करें। देखिए जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने में, यहीं पे आपसे पूछ सकता है या कि जो है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने में, या किस प्रकार से जो है जनसंचार या जो मास मीडिया होता है वो जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है। ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आपको रेडी कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको तो आप जरूरी कर लें। जेंडर माध्यम किस प्रकार से लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे, कि आ ही गया क्वेश्चन। जेंडर पहचान में मीडिया की भूमिका, कि एक स्त्री कौन है, एक पुरुष कौन है, एक स्त्री किसको कहते हैं, स्त्री के अंदर क्या गुण होते हैं, एक पुरुष कौन है, पुरुष के अंदर क्या गुण होते हैं, इस तरह की अवधारणा को बनाने में मीडिया की क्या भूमिका होती है, इसको यहाँ पे आपको बताना है। जनसंचार माध्यमों के लैंगिक पूर्वाग्रह, जैसे मैंने आपको बताया कि भेदभाव किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट हो, टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, बुक्स हो, आपका न्यूज़पेपर हो, उसमें किस तरह से स्त्री पुरुष के बीच में अलग अलग तरीके से, चाहे वो लेखों के माध्यम से हो, चित्रों के माध्यम से हो, कार्टून्स के माध्यम से हो, या किसी के वक्तव्य के माध्यम से, किस तरह से जो है आपको स्त्री पुरुष के बीच में भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिलता है। तो ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद है आपका अनौपचारिक शिक्षा की 4 विशेषता। अनौपचारिक शिक्षा की 4 विशेषता, पहला ये है कि भाई ये एक हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये कहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल क्लासरूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा आमतौर पर हमें अपने आस पड़ोस में देखने को मिलती है, हमारे टीचरों से, शिक्षकों से, व्यवहार से मिलती है। इसको सीखने के लिए कोई समय सीमा, कोई स्कूल का टाइम टेबल, कोई सिलेबस नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। स्कूली शिक्षा का क्या अर्थ है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इसमें ही आपको अच्छा पॉइंट मिल गया है आपके। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, और पर्यावरण यानी कि नेचर, प्रकृति का संरक्षण क्या है। भारत की कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताना है जो पर्यावरण विदों के बारे में बताना, जो आपके पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण से जुड़े कार्यों में जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे कि निम्न को शब्दों को परिभाषित करिए। ये सबके एक एक शब्द है, इनको 2-2 3-3 लाइन में डेफिनेट। स्टीरियोटाइप की अवधारणा क्या होती है, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, लिंग की भूमिका क्या है, यानी कि जेंडर भूमिका क्या है, यानी कि स्त्री को ये काम करने चाहिए, पुरुषों को ये काम करने चाहिए, वो जो होती बात ना उसको हम लोग बोलते हैं लिंग भूमिका। पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेद, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक। कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका को परिभाषित करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लिखना। परिवार को परिभाषित करना, आपकी फैमिली। क्लास यानी कि विशेष समूह। जाति, कास्ट, लिंग को परिभाषित करें। लिंग की भूमिका क्या है, लिंग पहचान को परिभाषित करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर करना है, इंपॉर्टेंट को डिफरेंस वाले। पितृसत्तात्मक समाज से आप क्या समझते हैं, समुदाय की अवधारणा क्या है, भारतीय महिलाएं और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है, यानी कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसको आपको यहाँ पे बताना, सारांश में बताना है। महिलाएं और भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये थे हमारे सेक्शन ए से सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी में। ये सारे क्वेश्चन देखिए दोस्त, मैंने बहुत सोच समझ के आपको दिए हैं। यहाँ से अगर आप इतने क्वेश्चन भी तैयार कर लेते तो आपके कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। एक महिला जेंडर को स्कूल में कैसे सुरक्षा मिल सकती है, यानी कि स्त्रियों को जो स्कूल में पढ़ने लिखने जाने वाली लड़कियां हैं कॉलेजेस में, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद में स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित करना क्यों आवश्यक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सह शिक्षा की क्या विशेषता है, को एजुकेशन की क्या विशेषता है, सामाजिकरण में स्कूल का क्या महत्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर करिएगा। स्कूल किस तरह से हेल्प करता है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, वो भारत में महिला शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है, तो वीमेन एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा को या स्कूली शिक्षा का संगठन क्यों आवश्यक है, एक्सप्लेन करें। तो कर सकते हैं हम लोग, मैं इसका सॉल्यूशन आपको आगे दे दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा। मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। समाज में महिलाओं की पहचान का क्या पहलू, महिलाओं को हम किस तरह से जानते हैं, गोद भराई का कार्यक्रम क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य लिखिए, संस्कृति में जेंडर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि जेंडर निर्माण की प्रक्रिया में संस्कृति का क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। लैंगिक असमानता में संचार और संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समितियाँ, बहुत सारी समितियाँ और उनकी रिपोर्ट है महिलाओं की शिक्षा के संबंध में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहला है जो क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महिला शिक्षा के संबंध में आचार्य राम मूर्ति समिति की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। शिक्षा आयोग 1948-49 और महिला शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक कोठारी आयोग 1964 में महिलाओं की शिक्षा के ऊपर क्या सजेशन दिए गए थे उसको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला समिति 1958-59 के मुख्य सुझाव आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोस्तों मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द दे दूँ। एग्जाम से काफ़ी पहले प्रयास हो रहा है और उम्मीद है कि आपको 4-5 तारीख तक ये सारे सॉल्यूशन मिल भी जाएंगे। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। सामाजिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समझाइए कि जाति लैंगिक समानता को शिक्षा कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, जो हम लोग जेंडर एजुकेशन पढ़ते हैं ना, जेंडर इक्वालिटी की या पढ़ते हैं, जो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसमें जाति किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वो आपको बताना है। वर्ग और जाति के बीच अंतर करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, वर्ग और जाति। देखिए ये थोड़ा सा इजी तो लग रहा है लेकिन आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर, महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका का वर्णन, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं क्या भूमिका निभा सकती है बोलिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको रेडी कर लेना चाहिए। मातृत्व की अवधारणा की व्याख्या करें। मातृत्व की अवधारणा क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। लिंग पहचान और लिंग की अवधारणा पर प्रकाश डालें, यानी जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयास जो हो रहे हैं या हुए हैं अभी तक उस पर आपको प्रकाश डालना है। जो बहुत सारे अलग अलग प्लान होते हैं ना या गवर्नमेंट स्कीम्स, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको वही लिखना है। देखते हैं अभी। परिवार और सामाजिक व्यवस्था में भारतीय महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है आपको। महिलाओं और अनौपचारिक शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, मैं कहूँगा आप इसको अवॉइड करिएगा इसके लिए से। और इसके ऊपर वाले भी, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि अगर एग्जाम में आए तो आप इनको अवॉइड करिए। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। जेंडर के विभिन्न सामाजिक निर्माणों का वर्णन कीजिए। मतलब जेंडर को बनाने में समाज के जो अलग अलग हिस्से, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, रूढ़िवादिता हो या फिर बायोलॉजिकल प्राकृतिक जो कारक हैं, उनका क्या रोल होता है जेंडर की अवधारणा को निर्मित करने में, वो आपको यहाँ बताना। लैंगिक असमानता के कारणों को स्पष्ट करें। एंड पाठ्य पुस्तकों में जो जेंडर पूर्वाग्रह है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, मैं कहता हूँ बहुत ही ईजी भी है, ये भी क्वेश्चन, तो आप जरूर करें। ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन एक्चुअली कर सकते हैं, मैं यहाँ कट करके बता रहा हूँ कि लास्ट के ये जो भी 3 क्वेश्चन है ना, एक्चुअली आपको ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी मिल जाए तो आप जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं सेक्शन सी खंड स, जो कि 15 मार्क्स 500 वर्ड्स का होता है। इसमें सीधे कम ही क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं। कोई भी 2 ही करना रहता है एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे 6-7 आपके लिए लिखे हैं, आप उनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। मास मीडिया का पहले तो आपको अर्थ बताना है और लैंगिक समानता में संचार के जो माध्यम है उनकी भूमिका का वर्णन आपको यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे करिएगा। जनसंचार का अर्थ स्पष्ट करना है और लैंगिक असमानता में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका का वर्णन करना है। लैंगिक समानता के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लिखना है।
दूसरा प्रश्न है, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो लिखना है। वहाँ जो चलाए जाते हैं वो स्कीम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। अपव्यय क्या है, यानी कि जो वेस्ट क्या होता है वो लिखना है, और वेस्ट को यानी कि अपव्यय, उसके प्रभाव और उसको किस तरह से नष्ट किया जा सकता है वो आपको बताना है। लैंगिक समानता के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लिखिए। वही चीज़ें हैं, आपको ये क्वेश्चन देखिए आता रहता है इसलिए मैंने एक जगह कर दिया है। कक्षा में लैंगिक समानता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। समुदाय का क्या अर्थ है और महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा में समुदाय के कार्य की चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको फटाफट जल्दी से देने का प्रयास करता हूँ, जल्दी ही मिल जाएगा आपको। समाज को परिभाषित करिए। कामुकता यानी सेक्सुअलिटी के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दे देता हूँ जल्दी से जल्दी, पर इस क्वेश्चन को आप अवॉइड ही करिए। भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुषों की स्थिति पर प्रकाश डाले। इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने शब्दों में भी ऐड कर सकते हैं। भाई हमारे समाज में पुरुषों की क्या स्थिति है वो आपको लिखना, आप सबको अपना अपना अनुभव होगा, आप लिख सकते हैं। जाति की अवधारणा स्पष्ट करते हुए, अवधारणा की व्याख्या करते हुए इसके विकास पर प्रकाश डाले कि ये जाति की जो है कैसे डेवलप हुआ, जाति की जो अवधारणा है, जाति का जो सिस्टम वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसका सॉल्यूशन मैंने शेयर किया है, आप प्लीज़ चेक करिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ मिल जाएगा आपको। जेंडर प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, और जेंडर की भूमिका, दो अलग अलग क्वेश्चन है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पे मात्र डेफिनेशन लिख के छोड़ देना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या किया जा सकता है। और दूसरा सुझाव देखिए हम लैंगिक समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साधारण से प्रश्न है लेकिन 500 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर आपको दे के जाएंगे। तो इनमें से सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, जो क्वेश्चन अवॉइड करना वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन इतने रेडी हो जाएं, आपको इसके बाहर से ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। और मेरे नए चैनल जहाँ पर कि सारा कंटेंट इंग्लिश में मिलता है उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।